नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इन्होंने डॉक्टरी करी है, एमबीबीएस डॉक्टर हैं ये, और पीजी के लिए काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं। वो एग्ज़ाम में कुछ वजहों से नहीं हो पा रहा है, तो ये जानना चाहते हैं आगे कब के योग हैं। उसके बाद का इनका क्वेश्चन है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और क्या कुछ लाइफ पर ये अचीव कर पाएंगे, नेम फेम और अपने पेशेंट्स को ये सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि नहीं। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर आपके हथेली पर जो भी आपके क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग उत्तर करूंगा आपके हथेली के माध्यम से। चौथी सबसे अहम महत्वपूर्ण बात, आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण भी करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसको देख के आप बहुत सही जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, मैं पॉजिटिव वे में चलता हूँ। ये डॉक्टर हैं, ये प्रैक्टिस भी कभी कभार करती हैं, क्योंकि अभी ये पूरा फुल टाइम ये प्रिपरेशन में ही डाल रही हैं अपने, क्योंकि इन्होंने मेडिकल करा है और पीजी करना काफ़ी अहमियत रखता है इस प्रोफेशन में, तो इसके लिए काफ़ी टाइम उसमें दे रही हैं। बेसिकली ये डॉक्टर हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इनके हाथ पर अच्छे डॉक्टर बनने के योग हैं कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होगी। तो देखिए, इसके योग जैसे बनते हैं ना कि बुद्ध पर आपकी रेखाएं होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी हैं। और सूर्य रेखा आपकी होनी चाहिए जो कि आपकी एक्यूरेसी को दर्शाती है, और जिस प्रोफेशन में आप हैं इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो ये तो होनी ही चाहिए। तो दोहरी सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। तीसरी चीज़ का अगर मैं बात करूं तो आपकी हथेली पर आपकी चंद्रमा भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको इंपॉर्टेंस देता हूं पर्सनली। इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंस देता हूं क्योंकि चंद्रमा आपकी अच्छी होगी तभी तो आपके माइंड में भी पीस होगा ना, आप दिमाग को शांत रख पाओगे और शांति से किसी बातों को समझ पाओगे। एग्जाम्पल से समझो, आपकी चंद्रमा बहुत खराब है, आप खुद अशांत हो, क्या किसी का इलाज करोगे आप? आपको खुद शांति नहीं है, आपके अंदर खुद शांति नहीं है, क्या किसी का इलाज करोगे आप? और मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हो और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ जो प्लैनेट्स है वही आपका वीक रहेगा, तो काई का क्या कर लोगे आप? ये एक सच्चाई है। तो चंद्रमा अच्छा बहुत होना जरूरी है जो आपके तली पर है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को देख पा रहा हूं कि आप एक अच्छी डॉक्टर जरूर से बन पाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स पे मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो इनकी फेट लाइन को देखो, ये फेट लाइन इनकी ऐसी थी, तो इस पार्टिकुलरली एज में, ये एज आपकी अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ये आपकी 22-23 ईयर्स की एज आ रही है। इसमें कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट जरूर से मिला होगा, जरूर से मिला होगा। उसके बाद का मैं अगर आपसे बात करूं आगे, एक प्रोफेशन चेंज करने के आपके यहां पर से कंप्लीटली, तो इसको आप 28 वर्ष के श्रेणी में डाल सकते हैं। इसलिए डाल सकते हैं जब भी आपकी हार्ट लाइन और सॉरी आपकी भाग्य रेखा या किसी भी रेखा में ऐसी वाली कंडीशंस बने ना, तो इसके इफेक्ट को समझने के लिए ना आप इसके बीच वाले पॉइंट को देखो। इस बीच में अगर जो भी एज आपका आ रहा है ना, इस एज को लेके आप आगे चल सकते हैं, तो यहां पर कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट बनने के चांसेस हैं। और दूसरी सबसे अहम बात होती है कि आपकी फेट लाइन अच्छी है, वो कंटिन्यू बेसिस पे साथ है और दोहरी फेट लाइन का काम भी कर रही है। ऐसे कोई विशेष रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप इसके बीच को ही देखो, क्योंकि ये भी तो एक भाग्य रेखा है, ये भी एक भाग्य रेखा है, और इस भाग्य रेखा ने कंप्लीटली इस लाइन को पास कर दिया। और जब ये पास कर दिया तो दो भाग्य रेखा बन गई, दो भाग्य रेखा का काम कर गई। तो इस केस में भाग्य का साथ तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन बीच का मैं पॉइंट इसलिए देखने कह रहा हूं कि बीच के पॉइंट में ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है उस एज में। पार्टिकुलरली जब भी इस कंडीशंस की आपकी अतली बनी हो, तो पार्टिकुलरली बीच वाले एज में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये तो आप थोड़ा ध्यान रख लो इस बात को, ये बात ध्यान रखने वाली भी थी। हालांकि ये भी आप इसको बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, यहां पर मैं एक चीज से और आपको परिचय कराता हूं। यहां से एक प्रोग्रेस लाइन निकल के यहां पर जाके अटैच्ड हुई, ये देखो, ये वाली, ये फेट लाइन से एक लाइन निकल के यहां से अटैच्ड हुई है और इसी बीच में ये कंप्लीटली आ रही है। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन बनी हो ना, तो एक ब्रांचेस आपके निकल के जरूर बीच में अटैच्ड होंगे। ये मैंने बहुत पाम पे देखा है। हालांकि इस चीज को मैं आज क्लियर कर रहा हूं, और भी वीडियोस में मैंने क्लियर किया है, बहुत पहले की वीडियोस में मैंने किया होगा,
पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है, आपने शायद देखा हो या ना देखा हो। नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने ना, तो आप बीच के एज को काउंट करो और देखो कि बीच में कहाँ से अटैच्ड है। तो पार्टिकुलरली इस एज में ज़्यादा पावर मिल रहा है आपको, इस लाइन का भी पावर मिल रहा है और इसका पावर तो है ही। तो आपकी 28वें 29वें साल की ये एज आ रही है। तो इस जगह और आपकी, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं आपको, और आपकी जीवन रेखा को अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी तकरीबन 28वें 29वें में यहां से भी एक प्रगति का योग जरूर से मौजूद है। तो इस दोनों ही एज में, इस दोनों ही एज बोल रहा हूं, इस दोनों ही अवस्था में, इस पार्टिकुलरली एज में 28 29 में अचीवमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बस जान लगा दो, क्योंकि कंसंट्रेशन इश्यूज हैं वो मैं देख पा रहा हूं, आपकी माइंड रेखा में दबाव है, हर्ट लाइन में भी दबाव है। इस केस में थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज रहते हैं, तो उस कंसंट्रेशन इश्यूज को खत्म करो, आगे बढ़ो और प्रयास करो, तभी आपकी कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई इनकी कुछ पॉजिटिव बातें। बाकी इनकी और पॉजिटिव बातों को मैं दिखाऊं तो स्ट्रांग फेट लाइन आपकी जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है। एक और फेट लाइन का ब्रांच और सूर्य रेखा भी काफी स्पष्ट। तो ये पॉजिटिव वे में जा रही है बातें। यहां से एक बुध रेखा भी आपकी बनी हुई है, तो ये भी पॉजिटिव वे में इस चीज को बताया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जिसको मैंने अभी कंफर्म किया पॉजिटिव वे में। अब आपके पॉजिटिव तो और भी बहुत सी चीजें आपके हाथ पर है, वो मैं जब एनालिसिस करूंगा ना पूरा पूरा उसमें दिखा दूंगा। अभी जो महत्वपूर्ण विचार है हमारा, जो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना है और जो महत्वपूर्ण विचार है आपके हाथ को लेके, वो आपके कुछ नेगेटिव चीजों को लेके है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके हाथ पर योग बने हुए हैं, जो आप, जिसको अगर आपने ठीक नहीं किया तो इसके रिगार्डिंग आपको परेशानी आ सकती है। तो इसको ठीक करने की काफ़ी ज़्यादा आपको आवश्यकता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग ज़रूर से देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इस विषय पर ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले चीज़ आप देखो तो आपकी माइंड रेखा पे दबाव था, वो फेज़ तो आपका जा चुका है। ये 22 वर्ष से सक्रिय हुआ, 25 वर्ष तक ज़्यादा परेशान किया होगा इस फेज़ ने। उसके बाद भी हल्की हल्की सी दबाव है और यहाँ से भी सोचने की प्रॉब्लम है, यहाँ से भी है। तो कंप्लीटली 40 वर्ष तक टाइम इंटरवल करके सोचने की प्रॉब्लम्स है। एक तो आपकी 22 से 26 वर्ष की थी और दूसरी आपकी आ रही है 30 वर्ष से 34 वर्ष की, उसके बाद आ रही 36 से लेकर 40 की। इस पर्टिकुलरली एजेस में आपको सोचने की प्रॉब्लम है। तो अगर इसको मैं सम्मिलित करूं तो ये प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर है। इसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता भी है, बताऊंगा क्या करना है। और आपकी हर्ट लाइन पर तो वैसे कोई विशेष नहीं है, माइंड रेखा पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। तो जब हर्ट लाइन पर विशेष नहीं है तो ये खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को कवर अप कर रही है। लेकिन फिर भी अगर आपकी माइंड रेखा पर है तो आप कंसंट्रेट कहाँ करोगी। और आपके साथ बहुत से लोग एग्जाम दे रहे हैं पीजी का, बहुत से लोग अपेयर हो रहे हैं और बहुत दिन मेहनत करके दे रहे हैं और बहुत अच्छे भाग्य लेके दे रहे हैं। तो आपका पहले हो इस चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन आपके हाथ पर जो नेगेटिव चीज़ है उस पर आप वर्क करो तो ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ें समझ में आएंगी। आपकी नेगेटिव चीज़ है, आप उस पर वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो आपको एडअप मिलेगा। और दूसरा, आपकी पॉजिटिव अवस्था तो बनी रही है 28-29वें वर्ष में, तो इस पर वर्क कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और इस पर और आपके बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम, बाकी बृहस्पति की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी हल्की प्रॉब्लम्स है, तो इसको भी ठीक करने का मैं आपको एक कहूंगा कि इसको भी आप ठीक जरूर करो। तो इस दोनों के लिए ही एक उपाय है। पहला तो माइंड रेखा पर आपके यव बहुत ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन इश्यूज तो यहाँ पर से रहती है, तो कोशिश करिए कंसंट्रेट करने का, खुद से काम करने का। और कंसंट्रेशन के लिए ना बहुत ज़रूरी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिटेशन बहुत प्रकार के होते हैं, मैं हर एक वीडियो में इस चीज़ का चर्चा करता हूँ। तो ये आप एक सूत्र ही समझ लो, ये आप एक फॉर्मूला ही समझ लो, ये आप एक ज़िंदगी का मकसद ही समझ लो कि अगर आपकी हथेली पर माइंड रेखा पर यव है, हार्ट लाइन पर यव है, तो मेडिटेशन से बढ़िया कुछ नहीं होता। और मेडिटेशन में आप एक चीज़ और एडप्ट कर सकती हैं। आप मान लो आप अब फ्रस्ट्रेट हो रही हो, आपको लग रहा है मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मैं अब हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 1 घंटा के लिए अपने मन को लगाइए जिस भी चीज़ में आपको मन लगता है। आपके दिन भर में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 1 घंटे आप ज़रूर निकाल के लगाएं और अपने मन मुताबिक काम करें जिसमें भी आपको मज़ा आता है, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, किसी भी चीज़ में, मूवी देखने इसमें हो। तो इस चीज़ से क्या होगा ना, रिलैक्स फील करेंगी आप। ये आपको एक करना है। जब भी आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ या नहीं भी हो तो 10 मिनट तो कम से कम आपको अपने दिन का निकालना ही चाहिए अपने मन को लगाने के लिए, ताकि फ्रस्ट्रेशंस ख़त्म हो।
जो कितने भी उपाय कर लो ना, इन्होंने मोती पहना था दिमाग शांति के लिए। तो देखिए ये सब अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, ये जरूर मैं भी सजेस्ट करता हूं, लेकिन सच्चाई से रूबरू कराने के बाद सजेस्ट करता हूं कि ये आपके ज़िंदगी पर इसके फायदे नहीं आते, आपके खुद के फायदे आते हैं। तो ये खुद को आप समझो और खुद में इंप्लीमेंट करो और खुद से करो, क्योंकि ये पहनने के बाद आप इस पर आश्रित हो जाते हैं, तो ये मत हो। आप कोशिश करो कि मैं खुद से करूं या मैं खुद से करूं। तो इस केस में क्या होता है ना कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहती है, आप ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाते हैं किसी भी चीज़ से। तो बस एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, सोचने की प्रॉब्लम है, कम कर दो। बृहस्पति थोड़ा सा डाउन सा जा रहा है, तो बृहस्पति भगवान की पकड़ लो, व्रत कर लो, और आपकी जो माइंड रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ मेडिटेशन वगैरह कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके उपरांत तो मैं आपको कोई उपाय बोलूंगा भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। फालतू के उपाय करके क्या होता है, अंबानी बन जाओगे आप, या कोई भी उपाय करके क्या अंबानी बन जाएगा? मैं खुद आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको सही में कोई ऐसे उपाय आपके पास है जो मुझे अंबानी बना दे, तो बताओ मुझे आप। अरे भैया, जितने आपके भाग्य में उतना ही आपको मिलेगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। बस वही चीज़ है कि लोगों को पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। जो आपकी नेगेटिविटी है ना, उस पर वर्क करो, तभी अपने भाग्य के पूर्णता फल ले पाओगे आप, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं, इनके अभी कुछ प्रश्न थे और भी, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का परिचय मैंने कराया है, अभी मैं इनके आगे के प्रश्न की तरफ चलता हूं। तो इनका प्रश्न था आगे की ज़िंदगी। देखिए जैसे मैं आपके तरीके देख रहा हूं, यहाँ से भी आपकी फेट एंड अच्छी है। 36 के बाद आपकी ज़िंदगी गोल्डन हो जाएगी, लिख के ले लो आप। यहाँ पर से एक यवा आकृति है, तो जो मैंने आपको उपाय दे दिया, बाकी और डिस्कशन व्हाट्सएप पर भी मैं दे दूंगा, आपको कर लूँगा। बाकी 36 के बाद आपकी ज़िंदगी मस्त स्मूथ खतरनाक हो जाएगी, लिख के ले लो। बहुत पैसे कमाने वाली हो आप, बहुत पैसे कमाने वाली हो, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं, ये भी कंफर्म है। तो आपकी ज़िंदगी मस्त होने वाली है। और एक 36 में तो एक राहु लाइन आपके 36 नहीं 32 में है, एक 32 में है एक राहु लाइन, और उसके बाद तो ज़िंदगी आपकी स्मूथ है, कोई राहु लाइन भी नहीं है। तो 32 में एक प्रॉब्लम है, उसके बाद तो प्रॉब्लम्स भी नहीं है। ये यवा आकृति नहीं थी, यहाँ से ये लाइन्स निकल गई हैं, डबल लाइन्स थी, तो ये कुछ प्रेशर को इंडिकेट कर रही थी, कुछ जिम्मेदारी, कुछ प्रेशर। ये भी आपकी 32 के बाद सारी चीज़ें आपकी स्मूथ हो जाएंगी, आपकी जीवन रेखा, आपकी भाग्य रेखा से। माइंड रेखा में थोड़ी दिक्कतें हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको उपाय दे ही दिया है। 32 के बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लगेगा, ये कंफर्म है। ये लिख के ले लो आप मेरे से। तो ये कंप्लीट आपकी अतली मुझे बता रही हैं। बाकी तो आपकी ज़िंदगी मस्त है, कंटिन्यू हल्की हल्की प्रगति है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगी, पैसे कमाते रहोगी, पैसे में क्या दिक्कत है, बहुत कमाओगी। बाकी डिस्कशन और होगा जब आपके लाइफ लाइन पर मैं आऊँगा। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके तरीके का मैं जर्नल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे और समझे भी। तो इनकी रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, चौराई ली हुई हथेली है, जिद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ भी चीज़ का जिद हो, उसको करने के लिए जान लगा देते हैं ऐसे लोग। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो गद्देदार अवस्था भी है, प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ भी है। 65% राजयोग का फल है। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। फिर देखिए इनके तले पर इनकी थंब स्ट्रांग, व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति भी प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है। और जब इतना बढ़िया थंब हो, मंगल इतना बढ़िया हो, और सबसे दुख की बात है माइंड रेखा पर इरिटेशन हो, जो कि आपकी मुझे अतली बता रही है, तो व्यक्ति के गुस्से नियंत्रण में नहीं रहते। इनको अपने गुस्से एग्रेशन पर वर्क करना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने गुस्सा पर वर्क करो, उसको कंट्रोल करने के लिए वर्क करो, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आपके दिल मुझे बता रही है। नहीं तो फिर गुस्सा आपका कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चीज़ों को थोड़ा समझने का भी आप प्रयास करें। बाकी देखो तो आपके डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं, कुछ करने की एक ललक होती है आपके अंदर, तो बहुत लोग काम करेंगे। जब भी आपने एग्रेशन पर कंट्रोल कर लिया, आपकी ज़िंदगी वहीं से ठीक हो गई। और आपकी यवा आकृति मौजूद है इस केस में, व्यक्ति को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े मिल जाती है। और स्ट्रांग आपका थंब है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है आपका, व्यक्तित्व में तो कोई डाउट ही नहीं है। जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है आपका थंब। एक प्रश्न और था आपके शादी की ज़िंदगी को लेके। तो देखो शादी की ज़िंदगी तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन गुस्से पे आपको वर्क करना है, वही दबाव बन के आपको परेशान कर सकता है। बाकी 28-29 तक होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, वो हो भी जाएंगे आपके। तो वो आपकी शादी की ज़िंदगी, शुक्र बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, थोड़ी बृहस्पति में दिक्कत है। जब दिक्कत थी तब की एज तो निकल गई, उस समय शादी तो आपकी हुई नहीं। अब शादी आपकी हो रही है 28 के बाद, जब बृहस्पति का नेगेटिविटी खत्म हो गया। और इसके लिए फिर भी मैंने आपको उपाय दे दिया है, तो वो चीज़ें करने के बाद ना ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी, शादी की ज़िंदगी में खराबी नहीं है। हस्बैंड काफ़ी केयरिंग, काफ़ी सम्मान करने वाले मिलते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो थंब आपका काफ़ी शानदार। अभी देखो समझदारी की लूप, तो समझदारी की लूप भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा निर्णय लेने में परेशानी होती है, प्रारंभिक समय में ज़्यादा होती है।
तो निर्णय को थोड़ा सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि मैं निर्णय को थोड़ा सा सहजता के साथ लूँ, ये ज़रूरी है आपके लिए। बाकी कुछ आपकी इंट्रोवर्ट के लाइफ से थोड़ा घुलना मिलना भी ज़रूरी है। ऐसे इंसान क्या होता है ना, मन में बहुत सी बातें रखते हैं। तो देखिए, मन में बातें रखने से नुकसान किसी का नहीं, आपका ही है। तो मन में बातें मत रखो, उसको शेयर करो। और बुध फिंगर छोटी है तो एकदम से विस्फोट होता है, ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। मतलब ऐसे लोग ना गुस्से को पचा के रखते हैं और एकदम से विस्फोट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा ईजी रहे और कोशिश करें कि थोड़ा इजी रहूं मैं और चीज़ों को इजी तरीके से समझूं, ना कि पैनिकनेस तरीके से। तो पैनिक कम होना है, इजी ज़्यादा रहना है और डिस्कस करना है, कुछ मन लगाने के लिए कार्य करना है। बाकी खड़ी लाइन्स है, दिल के बहुत अच्छे हैं आप, दिल में किसी प्रकार का डाउट नहीं, बहुत अच्छी दिल के हैं आप बहुत अच्छे विचार की भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऐसे इंसान बहुत ईमानदार होते हैं। आपकी पहले ही बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती है। सन और सैटर्न की अटैचमेंट है तो कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को आप जिएंगे। बुध फिंगर छोटा है तो प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी है, 32 साल तक ज़्यादा परेशान करती है, उस समय तक थोड़ा संभल जाना। उसके बाद तो आप इनफ समझदार हो जाओगे समझने के लिए, आप लोगों को समझाओगे, आपको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्रिएटिविटी अच्छी है आपकी, अच्छी क्रिएटिव पर्सन है आप। फिंगर्स काफ़ी लंबी है, खड़ी है। इस केस में व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी की कोई समस्या नहीं है। तो ये था इनके फिंगर का विश्लेषण। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी पर। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति के प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहती हैं, वो स्ट्रगल आप झेल भी पा रही है। 28 वर्ष के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। एक बहुत ही खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ, स्ट्रांग आपकी स्क्वायर्स बने हुए, तो देखो पीजी तो निकलेगा आपका ज़रूर और आप ऑथोरिटी पोस्ट पे जाओगी तो ज़रूर। बस मेरी बातों को मान लेना, ज़िंदगी नहीं ठीक हो गई आपकी फिर मुझे आप बोलना, बस मेरी बातों को मान लेना। परोपकारी हैं तो एक डॉक्टर को परोपकारी तो रहना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप पेशेंट के दुख दर्द को समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा अहमियत आप उसके तकलीफ को देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बृहस्पति अच्छा है तो उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलेगा और कुछ आपके रिलेशंस में हल्की फल्की या फिर कुछ क्लोज मित्र के द्वारा धोखा या आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ का एक कष्ट होता है जो कि आपको हमेशा आपके दिल में चुभा रहता है कि आपकी कुछ इच्छाएं की पूर्ति आपको नहीं हो पाती हैं। कुछ रिलेशंस में, कुछ पारिवारिक मामले में, कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स रहती हैं इस केस में। तो चलिए वो बातें तो मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा देखो तो इनके कुछ स्क्वायर एक से ज़्यादा ही आपके अतली पर है। इस केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं और बृहस्पति पे स्क्वायर बनना इस चीज़ का परिचय कराता है, ऑथोरिटी पोस्ट तो आपको मिलनी ही मिलनी है। बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे आप। थोड़े आपके दुश्मन बनेंगे, पैर खींचने वालों की कमी नहीं है आपकी ज़िंदगी पर, तो उनसे थोड़ा बचना आप। ये लाइंस भी इसी चीज़ का परिचय कराती है। फिर चलते हैं यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती तो गजब के हैं आप, थोड़ा और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लीजिए। बाकी फेट लाइन कंप्लीटली और विदेशी धरती से धन लाभ, मतलब यात्राएं बड़ी दूर दूर की आपकी दिख रही हैं हमें। इस केस में व्यक्ति की यात्राएं होती हैं। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी काफ़ी अच्छा है आपका और इनका एक जॉब हुआ भी था, सरकारी नौकरी, तो सरकारी डॉक्टर ये बनी भी थी, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया पीजी को लेके। तो आगे भी आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी, निश्चिंत रहिए आप, मस्त रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मस्त जिंदगी निकलेगी आपकी। जबरदस्त भाग्य रेखा है, मतलब मजा सा आ जाएगा आपको जिंदगी जीने में। ये सारे ब्रांचेस आपके अच्छे फल दे रहे हैं और एक लाइन ऑफ एजुकेशन इवन 2 है। व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, हमारी बातों का बहुत सहजता के साथ समझ पा रहे होंगे, इस बात का मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे में है इस बात को लेके। और फिर देखिए यहाँ पर से एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके तले पर, तो और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और एक आपकी जा रही है मंगल की तरफ, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो सुख होगा। सूर्य रेखा आपके आगे भी एक्सटेंड कर रही है। इस केस में व्यक्ति को नेम फेम तो मिलता ही मिलता है और यहाँ पर से एक भाग्य रेखा का ही ये कार्य कर रही है। भाग्य रेखा इसको कह लो, सूर्य सन लक को भी तो भाग्य लक, मतलब सूर्य का लक ही कहते हैं ना, सन लक, सन लाइन को भी सन लक ही कहते हैं, मतलब भाग्य रेखा उसको भी हम डिनोट कर सकते हैं बहुत एक्सपेक्ट में। तो यहां पर से 2 भाग्य रेखा का एक काम कर रही है, तो अच्छी है, मस्त है। 36 के बाद की जिंदगी अच्छी है। सन मरकरी आपकी काफ़ी अच्छे, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं और स्ट्रांग आपकी बुद्धि पर लाइन्स। इस केस में व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है और किसी भी प्रकार के डॉक्टरी के कार्य को करने के लिए, इंजीनियर के कार्य को करने के लिए, या कोई भी ऐसा काम जो टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, जो टेक्निक से जुड़ा हुआ है, जो बुद्धि से जुड़ा हुआ है, उसमें ये लाइन्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग पैसे भी बहुत कमाते हैं और सूर्य बुद्ध आपका काफ़ी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं, मस्त है। लाइंस भी अच्छी है, जंगल में छोड़ दो, पैसे कमा के ये लोग ले आएंगे, इतनी समझदार हैं आप। फिर देखिए यहां से आपकी 2 लाइंस हैं आपकी ये मंगल पर, ये देखो, ये कुछ धोखे के इंडिकेशंस को डालती है, जो कि आपकी 30वें वर्ष तक कुछ क्लोज मित्रों के द्वारा कुछ धोखा दिया जाता है। तो अभी तो आपकी 2-3 साल बची है, थोड़ा समझ जाना आप।
बाकी आपकी मंगल अच्छी है तो वह पराक्रमी है, लॉजिकल है, और मंगल तो अच्छा होना ही चाहिए। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो पेशेंट को स्वस्थ कर पाएंगी। तो मंगल आपका काफ़ी अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे आप, जल्दी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन बुध फिंगर छोटा है तो लापरवाही नहीं मांगता। लापरवाही मत करिए आप। लापरवाही अगर आप करोगी तो फिर आप लापरवाही करोगे तो फिर कैसे चलेगा। लापरवाही मत करिए आप, लापरवाही से दूर रहिए और कोशिश करिए कि मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से करूं। लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस केस में लापरवाही 1% भी नहीं मांगता, 1% भी नहीं। आपको एकदम एकदम सहजता के साथ कार्य करें तो नुकसान आपका ही है। आपकी जब बुध फिंगर छोटी हो तो व्यक्ति लापरवाह होते हैं। आपकी चंद्रमा बहुत अच्छी है तो आपने एक प्रश्न पूछा था विदेशी धरती को लेकर, तो बहुत ही अच्छे योग है। यात्राएं तो जरूर से होंगी आपकी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी कुछ सेटलमेंट के योग तो बहुत प्रबल अभी नहीं आ रहे। यात्रा के बहुत प्रबल योग है, यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होंगी। चंद्रमा अच्छा है तो मेडिकल प्रोफेशन आपने अपने लिए बहुत सही चुना। आपको इसके लिए बेनिफिट जरूर मिलेगा आपकी जिंदगी पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए यहां पर से एक आपकी फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। स्ट्रांग फेट लाइन, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 28 में 29 में एक मेजर चेंज। उसके पहले भी फेट लाइन अच्छी थी तो बचपन से ही भाग्य का दिक्कत नहीं हुआ होगा, कंटिन्यू बेसिस पर। और आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है 36 वर्ष के बाद, बहुत ही जबरदस्त मजा आ जाएगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के जबरदस्त योग, मतलब 36 के बाद ना प्रॉपर्टी बनाओगे एक से ज्यादा आप, ये कंफर्म है। और स्ट्रांग आपकी लाइंस जो है आपकी जिंदगी के लास्ट तक जा रही हैं। मतलब एक तो विदेशी धरती से यात्राएं हैं, धन लाभ भी हैं, दूसरी आपकी भाग्य का साथ भी अल्टीमेटली आपकी जिंदगी पर खतरनाक है। तो व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छी जाती है, सूर्य रेखा भी अच्छी है, तो इस केस में कम मेहनत में ज्यादा फायदा तो ये इंडिकेट कर सी रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। व्यक्ति और पतली है, सबसे बड़ी बात है पतली है, पतली है, ये बहुत खूबसूरत चीज है। यहां से भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को लेके कोई परेशानी नहीं है आपके हथेली पर। और स्ट्रांग आपका शुक्र, मतलब पति पक्ष से बहुत ज्यादा धन लाभ, बहुत ज्यादा धन लाभ। व्यक्ति को अच्छे पति मिलते हैं, केयरिंग मिलते हैं, सम्मान करने वाले मिलते हैं। मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के भी योग है। स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट के योग है, स्ट्रांग आपके शुक्र। जिंदगी तो बड़ी मस्त बीतेगी, लग्जरी में बीतेगी आपकी, और लग्जरी के लाइंस भी हैं। मंगल रेखा भी खतरनाक सी बनी हुई, सारी मंगल रेखा आपके तली पर है। और जीवन रेखा भी स्पष्ट बिना किसी राहु लाइन के साथ। जो भी स्ट्रगल आपका ये प्रेजेंट टाइम में, इसको आप झेल पा रही हैं। बाकी कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई भी स्ट्रगल नहीं है, जिंदगी मस्त बीत रही है। 40 ईयर्स तक थोड़ी मानसिक दबाव है, इसके लिए मैंने आपको उपाय दे दिया है। बाकी कुछ और भी एडिशनल उपाय मैं दे दूंगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं। मंगल अच्छी है तो ओवर पराक्रमी है, कुछ चिंता के नेचर आप में है, टेंशन लोगी आप। बाकी मंगल रेखा अच्छी है तो 28-30 साल के बाद इस चीज को आप समझ जाओगे, फिर टेंशन आप नहीं लोगी। स्टार्टिंग फेज से ही प्रगति के योग थे, आपके जन्म के बाद आपके घर में तरक्की हुई होगी। कुछ 21 साल में एक राहु लाइन था, फिर एक प्रगति के योग भी थे। और आपको जो मैं दिखा रहा हूँ 28 में 29 में एक प्रगति के योग भी आपके तली पर है। और ये वाली जब भी आकृति बने ना यहाँ पर से, तो कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, कुछ स्वास्थ्य की भी हल्की फल्की परेशानी देता है। तो यहाँ पर से ना थोड़ा सा आपको केयरलेस नहीं रहना है, क्योंकि आपकी बुध रेखा भी ना कुछ कुछ टूटी टूटी सी है। तो इस केस में केयरलेस कम रहना है, और आपकी बुध फिंगर भी छोटी है। तो इस तीनों ही केस में हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी आती है, मूलतः पेट की देखी गई है। तो केयरलेस मत रहना। और आपकी 32 साल के बाद तो जिंदगी ठीक ही हो जानी है, लेकिन कोशिश करना है कि आपको केयरलेस कम रहना है, ना रहना है। समझ गई ना। तो ये तो आप अभी 32 साल तक एक गुरु मंत्र ही मान लो, ये तो आपको मन में लेके ही चलना है। बाकी 32 के बाद की जिंदगी 29 में प्रगति है। और यहां पर से भी देखो, एक 32 में 33 में प्रगति, एक लाइन आपकी है 32 ईयर्स में। 32 ईयर्स में एक नॉर्मल दिक्कत है, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी स्ट्रांग आपकी स्ट्रांग जीवन रेखा प्रगति के योग कंटिन्यू बेसिस पर हल्के हल्के बने हुए हैं आपकी। 36, 40, 44 मतलब कंटिन्यू हल्की हल्की बनी हुई है। हर साल 2 साल में आप इंक्रीजमेंट करते हुए ही नजर आओगे आप जिंदगी के लास्ट तक। जितने भी आपकी आयु है, आयु दीर्घायु है आपकी। और यहां से भी कुछ आपकी बुध रेखा बन रही है, तो डॉक्टरी प्रोफेशन से तो आप धन लाभ कमा ही रही हो, और वो आपके तले मुझे बता ही रही थी। माइंड रेखा भी आपकी कंप्लीटली ठीक हो जाएगी 40 ईयर्स के बाद। उस समय तक कुछ यवा करती है, कुछ दबाव है, बीच बीच में चीजें ठीक होंगी। अगर इसका आप उपाय कर लेंगे तो अभी से ही चीजें ठीक हो जाएंगी। उपाय बस यही है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, इसके उपरांत कुछ भी उपाय नहीं, इसके उपरांत कुछ उपाय होता भी नहीं है। और फिर आपको जो एक एडिशनल में कुछ उपाय और दे दूंगा मैं आपको। बाकी देखो तो इसके स्ट्रांग आपके इमोशनल नेचर के योग थे, वो तो आपके 27-28 तक ज़्यादा परेशान किए होगी, सारे इमोशनल के योग थे, लेकिन आप ओवरकम कर गए होंगे क्योंकि कुछ ट्रायंगल्स भी थे। और फिर आपकी स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन बनी है, कुछ आपके ब्रांचेस के साथ विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग डिस्टेंस ठीक ठाक है, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ें तो मुझे आपके तली बताई नहीं है। आपकी हार्ट लाइन भी तकरीबन 32-33 के बाद ठीक हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। माइंड रेखा के लिए तो ये यवा करती, यहाँ पर परहेज तो 36 से 40 के बीच कर ही लेना आप। इसके लिए मैं आपको उपाय भी दे दूंगा, चूंकि ज़्यादा इसलिए नहीं
करा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर से जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन हर साल 2 साल में आपकी बनी हुई है। अब थोड़ा इसका और ही मैं परिचय आपको करा दूँ तो 32 के बाद ना आप देखो कितनी अच्छी हल्की हर साल 2 साल में हल्की हल्की प्रगति का योग है, हर साल 2 साल में। अब इसका क्या एज इंडिकेट करो, जब कोई राहु लाइन नहीं होती ना तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं होता, जिंदगी स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ती है। और आपकी फेट लाइन से भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे। 36 के बाद आपको बहुत ही अच्छा स्थिति आपकी जिंदगी पर देखने को मिलेगा, मस्त खतरनाक आपकी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम लिख के ले लो, लाइफ टाइम। अब देखो इंसानी जिंदगी है, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम एक आध साल की आ गई तो आ गई, उसके लिए क्या सोचना, वो आपकी वजह से तो नहीं आएगी, ये तो मैं कंफर्म हूं। कुछ और वजह से आ गई, पारिवारिक वजह से आ गई, बहुत मेंबर्स होते हैं आपके फैमिली में, उनके वजह से आ गई, तो क्या करोगी आप इसके लिए, इसके ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। तो उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया ना, इसके लिए जो मैंने आपको उपाय दिया, मेडिटेशन, साथ साथ अपने ऊपर कंट्रोल करना, इस चीज़ को तो आप जरूर से करें। बाकी आपकी 40 के बाद माइंड रेखा अच्छी, एक लाइन्स और जुट रही है यहाँ पर, ये ओवर कॉन्फिडेंस नेचर को दर्शाती है, उस पर थोड़ा नियंत्रण कर ले अगर आपकी ऐसे कुछ हो रही है तो। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है आपके तले पर, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। और फेट लाइन को मैंने दिखाई दिया, एक बुध रेखा आपकी बंसी ही रही है, तो बुध रेखा एक टूटी टूटी से भी है, इस केस में थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी होती है, बाकी बुध रेखा आपकी कंप्लीटली बन रही है। इस केस में व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन करते हैं, अपने क्लिनिक को आप खोलोगी, उससे आप पैसे कमाओगी, जरूर कमाओगे। अब बाकी यहाँ पर से देखो कुछ ट्रायंगल से यहाँ पर से भी है, इस केस में कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करनी है। बहुत हद तक साइड इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हल्का भी आया तो मेरा एक फर्ज है आपको बताना, उसको क्लियर कर देना। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल से, तो इस सारी अवस्था में आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, यहाँ से भी देख लो। तो अगर आप ओवरकम कर पाए अपने इमोशनल नेचर को लेके, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, तो बस इसी वजह से, नहीं तो बहुत मुश्किल था। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।